हे योगेश्वर, ये दुख सुख, ये प्यारी नींद, ये भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो आप ही का वरदान है। फिर इनका भरपूर आनंद ना लेना ध्यान योग के लिए क्यों आवश्यक है? हे अर्जुन, मैंने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहें। परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाएं, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा न रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहे और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले, इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुर है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है, उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंतर शुद्धि है, इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे केशव, तुम्हारे कहने के अनुसार मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में अपने अहम का हाथ पकड़े भटक रहा है और इसलिए समर्पण नहीं कर पाता। अर्थात अज्ञान ही समर्पण के रास्ते की चट्टान बन जाता है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने का सरल साधन बताओ। श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन केवल श्रद्धा है। श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है और आस्था का पौधा लहलहाने लगता है। फिर इसी पौधे पर
ज्ञान के फूल खिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। मनुष्य के लिए श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनके द्वारा एक अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकता है। ये श्रद्धा ही तो है जो मनुष्य को एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का रूप दिखा देती है। जैसे मेरे श्रद्धावान भक्त को शिवलिंग में मेरा ही रूप दिखाई देता है। परंतु एक नास्तिक को वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। देवी, श्रद्धा ना हो तो भगवान सामने भी खड़े हों तो श्रद्धाहीन नास्तिक की आंखों को वो भगवान नहीं कुछ और ही दिखाई देगा। फिर ना श्रद्धा होगी और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य को प्रेम शांति की ओर ले जाता है। इसलिए कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाता है और जिस मन में श्रद्धा नहीं होती वो मन संशय और शक के अंधेरों में इस प्रकार भटक जाता है कि उसे ना तो इस लोक में सुख का रास्ता मिलता है और ना परलोक में उसे शांति प्राप्त होती है।